Hello everyone, welcome back to Nagdarida Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 4 of machine learning programming. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में मशीन लर्निंग के पहले एल्गोरिथम की, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन सिंगल वेरिएबल के साथ मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल रिग्रेशन को देखेंगे, किस तरह से लीनियर रिग्रेशन को हम मल्टीपल वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से आपने वर्क करना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं सिंगल लीनियर रिग्रेशन की, वहां पे आप लोगों को मैंने हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है। आई थिंक सो कि वो वाली चीजें आपको सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम आज की इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है जी, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? MLR मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी आपकी आउटपुट आ रही होती है, प्रिडिक्शन आ रही होती है, रिजल्ट आ रहा होता है। दैट्स योर वाई। तो अब ये तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पे हमारे पास एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट आपका एक्स वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट जो है वो आपका वाई वेरिएबल होता है। लेकिन इस केस के अंदर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपके जो है मल्टीपल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब मल्टीपल होने से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो आपके एक्स हैं वो काफी ज्यादा होंगे। मींस टू से दैट x1, x2, x3, x4 सो ऑन, आप जितने मर्जी फीचर वैल्यूज ले सकते हैं इसके ऊपर xn तक। तो इसका कुछ इस तरह से फार्मूला आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस सो ऑन bn xn, और लास्ट पे आपका एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का आप लोगों को पता है कि एरर के लिए यूज होता है। बाकी सारी चीजें सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है कि इसके अंदर जो एक्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब कि वहां पे एक्स जो है सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा था, यहाँ पे एक्स आपका मल्टीपल वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है जिसके ऊपर हम ये वाला मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे? सिंगल तो आपने देख लिया कि सिंगल लीनियर रिग्रेशन हम लगाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर जहां पे हमारे पास फीचर वैल्यू होती है, एक वैल्यू दी, उसकी बेस पे हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल गया, उन आउटपुट की बेस के ऊपर आप प्रिडिक्शन ले रहे हो, तो दैट्स योर लीनियर रिग्रेशन बाय सिंगल वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन बाय मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल में क्या होगा? आपके एक्स एक्सिस जो है वो ज्यादा होंगे, एक्स फीचर वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगी। तो अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रिडिक्ट सेल वाई बेस ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट। यानी हमारे पास दो चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन ले रहे हैं। प्रिडिक्शन तो होगी आपकी वाई, जो कि डिपेंड कर रही है किन के ऊपर? टीवी एड के ऊपर और रेडियो एड के ऊपर। That's your two features, x1 and x2. Now here we have 5 values data set, which is very simple. TV advertisement, radio advertisement and sales. TV advertisement is your x1 feature, radio advertisement is your x2 feature, and y is your sales and output. Now you need to work on it and train your linear regression model with multiple feature values. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड यूज होता है जिसको इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। एक मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, एक हमारे पास ट्रांसपोज वाला है। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास जो ये मैंने कैलकुलेशन सारी करके लास्ट पे जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो b0, b1 और b2 की कुछ इस तरह से आपको शो हो रही है, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आएगा समीशन yi इज इक्वल टू n b0 प्लस b1 समीशन ऑफ xi प्लस b2 समीशन ऑफ x2। तो हमारे पास x1 और x2 की समीशन b1 और b2 के साथ आ रही है पहली इक्वेशन के अंदर। सेम इसी तरह से आपके पास b1 और b2 की जो है वो वैल्यूज आपको नीचे डिस्प्ले हो रही होंगी। तो ये हमने तीन इक्वेशन का फार्मूला यूज करते हुए अपना काम करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी सारी जो कैलकुलेशन है वो एक्सेल के ऊपर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को हर चीज समझ आए वहां पे कि किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकली सोल्व करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक्सेल के ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो हम जल्दी से मूव करते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है, आप लोगों को सारे टेबल्स नजर आ रहे होंगे, प्रॉपरली विजुअलाइज होंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये पहले से बना के रख लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको जल्दी से बस क्विकली ओवरव्यू दूं यहाँ पे, देन हम मूव करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम की तरफ। x1 और x2 आपके फीचर वैल्यूज होती हैं और y आपकी आउटपुट होती है डेटा के अंदर। हमारा इतना ही डेटा सेट हमें गिवन था, जो कि यहाँ पे इस टाइम है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इन द सेंस कि आप लोगों को नजर आ जाए कि क्या चीज है। तो ये जितना डेटा हमारे पास ग्रीन में है, दैट्स योर एक्चुअल डेटा सेट। इस एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर आपने वर्क करके अपना प्रॉपर मॉडल ट्रेन करवाना है। पहले मैं आप लोगों को सारा मॉडल आपका ट्रेन करवा के यहाँ पे ये आउटपुट लेके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने न्यूमेरिकली सारा सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।
दैट्स वाई मैंने आप लोगों के लिए ये प्रॉपर तरीके से हर चीज बना दी है। यहाँ पे आई मेक श्योर कि आप लोगों को हर चीज प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। तो अब हम यहाँ पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और y की वैल्यू तो हमें गिवन थी। तो मैंने जो 3 इक्वेशन आपको दिखाई है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, वहां पे आप लोगों को शो हो रही थी इक्वेशंस। उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज जो है मैंने फाइंड करके यहाँ पे लिख ली हैं। अब ये वैल्यूज कहाँ से आई है, किस तरह से आई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ देखेंगे हमारे पास n पड़ा हुआ है b0 के साथ और b1 के साथ हमारे पास पड़ा हुआ है x1 की समीशन और b2 के पास पड़ी हुई है x2 की समीशन। तो मैं आप लोगों को जस्ट पहली वाली इक्वेशन क्रिएट करके बता देता हूँ, नीचे वाली आप लोगों ने खुद क्रिएट कर लेनी है। तो देखें आप लोग, हमारे पास जो पहला यहाँ पे मैंने 5 लिखा है वो कैसे आया है। आपके पास क्या था इक्वेशन में, यहाँ पे n लिखा हुआ था। तो n क्या होता है, n होता है आपके नंबर ऑफ डेटा सेट, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। तो आपके पास कितने सैंपल्स हैं इस टाइम डेटा सेट के अंदर, आपके पास 5 सैंपल्स हैं। आप इन्हें काउंट भी करें तो आपके पास 5 ही आएंगे। तो आप लोगों ने सिंपली इन्हें काउंट करना है और यहाँ पे लिख देना b0 की जगह पे। b1 आपका यहाँ पे क्या था, b1 आपका था समीशन ऑफ x1। तो समीशन ऑफ x1 आपके पास क्या आ रही है आउटपुट, ये देखें मैंने सामने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है 5350। तो ये देखें हमारे पास वही आ रहा है। नेक्स्ट था हमारे पास समीशन ऑफ x2। तो समीशन ऑफ x2 क्या है हमारे पास 17। तो 17 भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंपली था समीशन ऑफ y। तो y की समीशन क्या है हमारे पास, ये है। तो मैंने इस तरह से ये जो है ना एक इक्वेशन इस तरह से यहाँ पे लिख ली है। आपने सेम इसी तरह से तीनों इक्वेशंस लिख लेनी है ताकि हमारा काम जो है वो सिंपली सॉल्व हो जाए। अब हमारा यहाँ तक जो है ना 50% काम हो चुका है। हमने डाटा जो है वो कलेक्ट करके अपनी वैल्यूज जो है वो मैट्रिक्स के अंदर रख ली हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हैं, आप दो मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड वन है आपका रो ऑपरेशन मेथड। रो ऑपरेशन मेथड भी आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से वर्क करता है, मैंने आप लोगों को सारा यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। तो रो ऑपरेशन मेथड होता क्या है, रो ऑपरेशन मेथड जो है वो एक अलग से टॉपिक है। अगर तो मैं यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को समझाने लग जाऊंगा तो वो काफी ज्यादा लंबा और हेक्टिक काम हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे रो ऑपरेशन समझाने नहीं आया, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे रो ऑपरेशंस, वो आपने यहाँ पे यूज करके आपने सॉल्व कर लेना है। अगर किसी स्टूडेंट को रो ऑपरेशन नहीं आते तो वो रो ऑपरेशन की कोई ना कोई वीडियो देख ले, यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी इस चीज के ऊपर, तो रो ऑपरेशन लगा ले। अगर रो ऑपरेशन आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो तो देन हमारे पास एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन शॉर्टली ब्रीफली मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रो ऑपरेशन होता क्या है। रो ऑपरेशन का पर्पज हमारा ये होता है कि हमने डायगोनल एंटिटीज जो है ना वो इसमें से वन करनी होती हैं और हमारे पास जो वन होगा, लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे डायगोनल में वन आ रहा है, फिर यहाँ पे वन आ रहा है और यहाँ पे भी वन आ रहा है। जो जो मैंने आपको कॉलम मूव करवा के दिखाए हैं वो वाले हमारे वन आ रहे होंगे डायगोनल में। अब हर वन के नीचे और ऊपर हमारे पास 0 होना चाहिए। अब पहला यहाँ पे 5 था तो सपोज मैंने उसे यहाँ पे अगली ही आइट्रेशन में 1 कर दिया है, लेकिन 1 के बाद मुझे नीचे वाली दोनों को 0 करना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा ये देखें, मैंने यहाँ पे इन दोनों को 0 कर दिया। तो इस तरह से आपने हर स्टेप में आइट्रेशन करते जाना है, अपने रो ऑपरेशन लगाते जाना है और हर 1 के ऊपर नीचे 0 कर देना है। और जो लास्ट में आपका आखिरी कॉलम बचेगा, आखिरी आइट्रेशन होगी, उसमें आपने अपना B0, B1 और B2 को 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इक्वेशन की जगह पे आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपकी B0, B1 और B2 की वैल्यूज होंगी एक्चुअली में। इसके अलावा भी इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं करने के, लेकिन मुझे ये वाला इजी लग रहा था। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव में मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसका जो है आंसर कुछ इस तरह से आपको शो हो जाएगा, जिसमें आपको पता है कि B0 की वैल्यू जो है वो ये फर्स्ट वाली है, B2 की वैल्यू सेकंड वाली है और B3 की वैल्यू आपकी लास्ट वाली है। तो इस तरह से आपका जो है वर्क करता है सिंपली रो ऑपरेशन। अगर किसी स्टूडेंट को ये इशू आ रहा है कि उसे रो ऑपरेशन से काम करना नहीं आ रहा तो देन हम उसके लिए अल्टरनेटिव वे ये वाला यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव वे जो है आपका बहुत ज्यादा इजी है फॉर शॉर्ट वैल्यूज, फॉर शॉर्ट मैट्रिक्स। लेकिन आपका जब मैट्रिक्स बड़ा होता जाएगा तो देन आप लोगों को इसमें भी डिफिकल्टी आएगी। अभी के लिए हमारा मैट्रिक्स तो बिल्कुल ही छोटा सा था कि x1 था और x2 था। x1 आपको पता है 5 एंटिटीज हैं, x2 में भी 5 एंटिटीज हैं और ये 5x2 का मैट्रिक्स बन जाना था। लेकिन मैं इसके साथ ले रहा हूँ एक B0 का अलग से मैट्रिक्स जो कि हमारा है 1 1। ये B0 में ले किस ले रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी आउटपुट लेंगे दो मैट्रिक्स की तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सिंपली दो मैट्रिक्स का, जो कि हमें आउटपुट दे रहा होगा B1 और B2 की। तो B0 हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं पहली दफा 1, बाद में उसकी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो अब हमने एक 1 1 के साथ B0 मैट्रिक्स बना दिया है और बाकी x1 और x2 के कॉलम पड़े हुए हैं। ये टोटल हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की बेस पे हमारी ये आउटपुट आ रही है। इस मैट्रिक्स को हमने लेना है
अपने फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला हमारा ये है कि एक्स का ट्रांसपोज इंटू एक्स उसका इनवर्स इंटू एक्स का ट्रांसपोज इंटू वाई। ये हमारा टोटल फार्मूला है। किस तरह से बनेगा ये मैंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई तो यहाँ से देख ले। मैं अगेन बता देता हूँ, एक्स का ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू उसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का ट्रांसपोज इंटू वाई। सो एक्चुअली दैट्स योर फार्मूला। यू नीड टू यूज दिस फार्मूला टू इंप्लीमेंट योर कंप्लीट मॉडल एंड ट्रेन इट। तो हम सिंपली इसे चंक्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। एक्स का ट्रांसपोज इंटू एक्स का इनवर्स, ये टोटल चीज हमने फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि क्या लेगा, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज वाली वैल्यू के साथ खाली एक्स का मैट्रिक्स लेगा। खाली एक्स के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ये एम मल्ट के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसके होल का इनवर्स ले लेगा। तो अब इस तरह से आपका जो है ना ये वर्क कर रहा है। तो आपके पास ये 3/3 का मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेना होता है यहाँ पे एक्स का ट्रांसपोज इंटू वाई। एक्स का ट्रांसपोज आपको पता है कि ये एक्स है हमारे पास जो 3/3 का मैट्रिक्स है, और ट्रांसपोज लेना हमने साथ वाई का। वाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है 210 से लेकर 270 तक। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देन हमारे पास आउटपुट ये आ जाएगी। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, 3/3 वाले को और 1/3 वाले को। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही होगी जो सिंगल 1/3 का मैट्रिक्स होगा। तो इस मैट्रिक्स में आपको पता है कि पहली वैल्यू B0 है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी B1 है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी B2 है। तो अब आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। -6.9, 0.1 और 21.1 यही हमारी सेम वैल्यूज यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही थी जो कि लास्ट में बची थी इस मेथड के। तो एक तरह से ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि हमने दोनों मेथड से अलग अलग करके देख लिया है। तो ये वाला हमारा आंसर जो है सेम आ रहा है। दैट्स वाई हमारा प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली मॉडल ट्रेन्ड है। तो अब इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। अब मैंने आप लोगों को दो वेज बता दिए हैं मॉडल को ट्रेन करवाने के और मॉडल को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिडिक्शन लेके दिखा देता हूँ, देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूव करेंगे अपने पाइथन कोड की तरफ। तो मैं कहता हूँ कि प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है B0 + B1 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू x2। तो अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। मैंने वैल्यूज यहाँ से ही उठा ली है। मेरी B0 की वैल्यू ये थी, B1 की ये थी, B2 की ये थी। इनको मल्टीप्लाई करवाया मैंने x1 और x2 के साथ। x1 ये है और x2 ये है, मतलब कि मैंने दोनों मैट्रिक्स साथ साथ रख ली है। x1 हमारे पास 850 है और x2 हमारे पास 3 है। तो इस तरह से मैंने अपना डाटा रख के उसे प्रिडिक्ट करवा दिया है। अब मेरी जो प्रिडिक्शन आ रही है वो मेरी दो वेरिएबल के दो फीचर वैल्यू के ऊपर आ रही है। 220 नेक्स्ट के लिए आ रही है, 250 नेक्स्ट के लिए आ रही है, 289 और नेक्स्ट के लिए 329, नेक्स्ट के लिए 269। ये मेरी 5 प्रिडिक्शंस आ रही हैं। अब इन प्रिडिक्शन को मैंने चेक करना है। अपनी आउटपुट थी मेरी डेटा सेट के अंदर। अब मेरी डेटा सेट के अंदर आउटपुट क्या है, 210, 260, 300, 320, 270। सपोज मैं पहली वाली को चेक करता हूँ 210 और यहां से 220। तो 10 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है आपकी प्रिडिक्शंस के अंदर, यानी कि प्रिडिक्शन हमारी 10 मोर एक्स्ट्रा करके दिखा रही है। नेक्स्ट वाली हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट हमारी 250 है ये, और वो वाली हमारी जो है वो 260 है। तो अब यहाँ पे हमारी जो प्रिडिक्शन है वो 10 लेस करके दिखा रही है। तो हमारा मॉडल जो है अभी तक के लिए 10 की वेरिएशन के साथ चल रहा है। That's actually your problem when you are working with your model. Your model is not accurately well trained, so you need to update your bias values and B0 and B1 and B2 so on. तो अब मैंने यहाँ पे देख लिया खुद से विजुअलाइज करके कि हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। अब एरर टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम कहते हैं R2। एक हमारे पास एक और फॉर्मूला यूज होता है मीन स्क्वायर एरर का MSE। तो अब ये 2-3 किस्म के अलग अलग एरर फाइंड करने के मेथड है। मैं आप लोगों को आर स्क्वायर मेथड फाइंड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। आर स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस समीशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ y माइनस y मीन का होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला होता है आर स्क्वायर का। मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर का फार्मूला ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ, y माइनस y प्रिडिक्टेड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस y बार का होल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर जब मैंने वैल्यू अपनी पुट की तो पुट करने के बाद हमारे पास एक एरर शो हुआ जो उसने कहा कि 94% आपका मॉडल एक्यूरेट है और 6% इसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं कि आपके पास 6% जो है वो रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीटली एक मॉडल ट्रेन हो गया जिसकी मैंने आप लोगों को एरर फाइंड करके भी दिखा दी है, एक्यूरेसी कैलकुलेट करके भी दिखा दी है, और इसके अंदर मैंने बता दिया प्रिडिक्शन लेके भी रन टाइम पे कि किस तरह से आप प्रिडिक्शन ले सकते हैं।
आई होप सो कि इसमें कोई भी चीज समझने वाली नहीं रह गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी है तो देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।